आत्मा कैसी होती हैं एक सवाल और ख़त्म हो जाती हैं चार जिंदगियां। एक ऐसी ही कहानी है जिसमें कि एक सनकी व्यक्ति अपने ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर देता है। जब आप इस कहानी के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो वाकई में आप भी हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि कोई भी शख्स कैसे गलत कर सकता है अपने ही परिवार के लोगों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये जो कहानी है वो है केरला के तिरुवनंतपुरम और उसी के पास एक जगह है नंथनकोड। नंथनकोड एक ऐसी जगह है जो कि वहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। उसी में एक परिवार रहता है जिसमें कि टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक राजा रंथम और उनकी पत्नी जीना पदमन और उनके 2 बच्चे, जिसमें कि एक का नाम कैडल और दूसरे का नाम कैलोरिन। और वहीं पर उनकी एक नानी या आंटी, जो कि बताया जाता है उसमें उनकी लगभग उम्र 70 साल, वो भी उन्हीं के साथ में रहती हैं। और जो राजा रंथम होते हैं वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजते हैं, जिसमें कि कैरोलिन, जिसकी लगभग उम्र 26 साल थी, पहले उसके लिए ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं और जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस आ जाती है केरला में ही। उसके बाद उसका बेटा कैडल, उसको भेजा जाता है और वहाँ पर वो भी पढ़ाई करता है ऑस्ट्रेलिया में। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उसके बाद वो भी वापस आ जाता है। लेकिन इसके पीछे की वजह एक और थी कि जब उस समय जब वो पढ़ाई कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो उस वक्त उसको एक बीमारी हो जाती है जिसमें कि एक उसके सनक सवार हो जाती है आत्मा को देखने की, आत्मा के बारे में जानने की। और जब वो अपने परिवार के पास आता है उसके बाद ना तो उसका किसी बाहर के व्यक्ति से बात करना और किसी तरीके से वो सोशल नहीं था, बल्कि अपने परिवार के लोगों के साथ भी वो सोशल नहीं था। इसके बाद उसके परिवार के जितने भी लोग होते हैं एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी वह यही बात बताता था कि आत्मा कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं, उसके बारे में जानने की उसकी हमेशा कोशिश रहती थी। फिर इसके बाद उसके परिवार वाले हार मान लेते हैं और उसको उसी के हाल पे छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इसके बाद एक दिन उसके मन में एक प्रश्न आता है, क्यों ना मैं अपने परिवार के एक शख्स की जान ले लूं, हत्या कर दूं और उस वक्त मैं लाइव देख सकता हूं कि आत्मा कैसी होती है, कैसी दिखती है। और ये जो घटना अपने घर में करता है वो लगभग तारीख रही थी 6 अप्रैल 2017। 6 अप्रैल 2017 को सीधे सुबह उठता है और अपने माँ के कमरे में जाता है और जो कि माँ आराम से सो रही थी और सीधे जाकर उन पर हमला कर देता है। जो माँ होती हैं वो उसके सामने बहुत बुरी तरीके से गिड़गिड़ाती हैं और वजह जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसे ज़्यादा समझने का मौका नहीं मिलता है। इसके बाद सीधे वो जब उसको मार रहा होता है, उनकी हत्या कर रहा होता है, तो उस वक्त चीख पुकार से उस घर में मौजूद होती हैं ललिता, जिनकी उम्र 70 साल होती है। वो भी उस समय वहाँ पर आती हैं और आने के बाद सीधे वो उनको देखता है और वो भी चौंक जाता है और उन पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि जो वहाँ तड़प रही होती है उनको देखता है कि आत्मा कैसे निकल रही है। लेकिन वो सोचता है कि हमारा ध्यान भटक गया है और सीधे जाता है और अपने जो उसकी नानी होती हैं उनकी भी जाकर हत्या कर देता है। और वहीं वो शांत नहीं होता है कि सोचता है कि शायद देखने में या मन का भटकाव के चक्कर में आत्मा को निकलते हुए नहीं देख पाया। इसके बाद इंतज़ार करता है, उन लाशों के पास बैठा रहता है और जो कि बाहर होते हैं उसके पिता राजा रंथम और उसकी बहन कैरोलिन। और जब दोनों लोग उस घर में प्रवेश करते हैं, एंट्री लेते हैं, तो वो भी देखकर जो उस घर का जो मंजर होता है उसको देखकर हैरान रह जाते हैं, सन्न हो जाते हैं। और सीधे जो कैडल होता है सीधे जाता है और अपने पिता पर जोरदार एक
हथियार से उन पर वार करता है और उनकी भी जान चली जाती है। वो भी बहुत गिड़गिड़ाते हैं, उसकी बहन होती है वो भी बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो अपनी एक अलग दुनिया में चल रहा था, एक अलग सनक में था। इसके बाद दोनों की हत्या कर देता है। अब इस घर में टोटल 4 लोगों की हत्या हो गई, यानी कि जितने भी लोग थे सारे लोगों की हत्या हो गई। इसके बाद 6 अप्रैल को सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद वो उन लाशों के पास बैठा रहता है लगभग 3 दिनों तक, और जब 3 दिनों के बाद ये हम सभी लोग जानते हैं कि उसमें बदबू आने लगती है जो बॉडी होती है, और ऐसा ही होता है उस सारी बॉडियों से बदबू आती है, और उस समय वो घबरा जाता है और सीधे घर से बाहर निकलता है। लेकिन उससे पहले वो एक काम करता है कि सारी बॉडियों के छोटे छोटे पीसेस करता है, जो कि बहुत आम इंसान को सुनने में भी ये बहुत अजीब लगेगा कि उन जो उसके परिवार के जितने भी लोग थे उन सारे लोगों की बॉडियों के पीस के टुकड़े करता है और उस जगह पर आग लगा देता है, और अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करता है। और एक पंचिंग बैग होता है, उस पंचिंग बैग को भी उस जगह पर जो बॉडीज़ पड़ी होती है उन पर उस पंचिंग बैग को भी रख देता है, और मेटल का भी कुछ इस्तेमाल करता है जिससे कि वो अपना डमी दे सके। और लोग जो उसे पता था कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अच्छा था, उसको ये तो समझ में था कि जांच होगी तो इसमें टोटल 5 लोग हैं परिवार में, तो उसकी भी लगेगा कि वो भी साथ में ख़त्म हो गया। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है, और जो आग लगती है उस आग से पूरे बाहर एक बवंडर आग का बन जाता है, धुआं ही धुआं हो जाता है, जिससे कि आस पड़ोस वाले भी देखकर हैरान रह जाते हैं। और जब वो सीधे पुलिस को सूचित करते हैं, और जब सूचना पर वहाँ पर पुलिस आती है तो देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो भी पहले सोचते हैं कि इस घर में आग लगी है जिसमें कि सारे लोग ख़त्म हो गए, लेकिन जो बॉडीज़ थी वो टुकड़ों के रूप में मिलती है, पीसेस के रूप में मिलती है। और जब उनको पीसेस को भेजा जाता है वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए, तो उसमें ये बताया जाता है कि इनकी तो मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, यानी कि आग लगने से पहले। और पुलिस को वहाँ पर एक चीज़ और मिलती है जो कि मैंने आपको पहले बताया, एक पंचिंग बैग एक मेटल के साथ में। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये गुमराह करने की एक साजिश है, और जितने भी आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं उनसे बात करी जाती है, और उनमें से पड़ोसी बताते हैं कि इस परिवार में टोटल 5 लोग थे जिसमें कि एक लापता है जिसका नाम कैडल है। और जब कैडल की जांच की जाती है, पुलिस वाले उसके कई जगह पे पोस्टर लगाते हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सारी जगह पे उसकी खोजबीन की जाती है और उसको पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, पकड़ने के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और उसको किसी भी तरीके का पछतावा भी नहीं था। उसका पुलिस वालों से भी यही कहना था कि मेरा मतलब मुझे देखना था सिर्फ आत्मा को। दोस्तों, इस जगह पे, इस दुनिया में, हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि वाकई में जब ऐसे कांड करते हैं, ऐसे कारनामे करते हैं, तो जानकर हम भी हैरान और परेशान रह जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ना तो किसी से बात करना एक सनकी होते हैं, और वो जब भी कोई कांड करते हैं तो बहुत ख़तरनाक होता है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आप इस वीडियो के जो आपको जानकारी मिली है, आपके इसके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? ज़रूर बताएं इस कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।